बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ग्लोबल लीगल सिस्टम। इसमें पहले हम पॉइंट्स देख लेंगे। इंट्रोडक्शन, डेरिवेशन, मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ, डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल सिस्टम, मेजर लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड, लीगल प्लूरलिज्म और कंक्लूजन। पहले आ जाता है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है जी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड एट ग्लोबल लेवल। इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस whether created by some sovereign states or by agreements among them in the form of treaties and or accords। इसमें बात कर रहा है कि भाई दुनिया में बहुत कितने ही लीगल सिस्टम है। दुनिया में बहुत सारे लीगल सिस्टम है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जिसकी अहमियत है ना, वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की अहमियत सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो कुछ बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने मिल के बनाया है और इनके दरमियान मुआहदों से बना है। उसके बाद है लॉ प्राइमरी डील विद द रूल्स ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर। लॉ जो उनसे है ना डील करता है एक्सटर्नल बिहेवियर के पर्सन के, विच पर्सनस आर बाउंड टू बी ऑब्जर्व इन एनसाइटी। जिसे हम जो बंदा इंसान मतलब जो डील करता है एक्सटर्नल बिहेवियर के, विच पर्सन आर बाउंड टू बी ऑब्जर्व इन एनी सोसाइटी, जिसे एक सोसाइटी में ऑब्जर्व किया जा सके। उसके बाद आता है जी एवर सिंस ह्यूमन बीइंग्स बिगेन टू एसोसिएट देमसेल्फ विद सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप। है ना, जब से इंसान बने हैं ना, तब से ये किसी ना किसी शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में ना अपने एक दूसरे के साथ ना क्या कहते हैं ताल्लुक जोड़ते हैं, बनाते हैं, रखते हैं ताल्लुक विद सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स की शक्ल में। सम रूल्स ऑफ कंडक्ट वर आल्सो फाउंड प्रेवलेंट अमंग देम। इनमें भी ना कुछ रूल्स पाए जाते हैं। टू गिव अ डेफिनेशन ऑफ लॉ इज डिफिकल्ट ड्यू टू सम रीजन। लॉ की एक डेफिनेशन देना मुश्किल है क्योंकि इन हिंदू धर्म, उनका धर्म होता है फ्रांस ड्रोइट, रोम जुर, मुस्लिम हुक्मा। आगे आ जाता है डेरिवेशन ऑफ लॉ। डेरिवेशन क्या है लॉ की? द टर्म लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड से निकला है लॉ लफ्ज, जिसका जर्मन वर्ड है लैग, विच मीन्स फिक्स्ड और इवेनली। इसका मतलब है फिक्स्ड और इवेनली। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ लॉ में आप या तो ये लिख सकते हैं जो है आ बिल्डिंग कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ अ कम्युनिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ अ कम्युनिटी, a rule of conduct or action enforced by a controlling authority। इसलिए लिखने की बजाय मैं आपको कहूँगा ये इजी वाली लिख लें। law means rules and regulation which law means rules and regulation which regulate the human conduct। के बाद आ जाएंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशन में आए सबसे पहले आ जाती है सालमन की डेफिनेशन। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगेन प्रोफेसर ग्रीन, लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट्स। प्रोफेसर ग्रीन, लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच स्टेट एंजॉयज। आगे आती है ऑस्टिन की, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी एंड इट बैक्स बाय अ सैंक्शन। आगे आती है हॉलैंड, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, general rule of external human action enforced by a sovereign political authority। According to Cicero, law is the highest reason implanted in nature। इसके बाद आएंगे लीगल सिस्टम की डेफिनेशन। लीगल सिस्टम इज अ प्रोसीजर फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। आगे आ जाती है रिक्वायरमेंट फॉर लॉ। लॉ के लिए क्या ज़रूरी है? बिफोर द लॉ देयर मस्ट बी अ सोसाइटी और स्टेट, बिफोर द स्टेट देयर मस्ट बी अ सोसाइटी। सबसे पहले जो उनसे लॉ के लिए स्टेट होना ज़रूरी है और स्टेट से पहले वही वहाँ पे सोसाइटी होनी चाहिए। सो स्टेट एंड सोसाइटी डिवेल्प अ लीगल ऑर्डर टू बी फॉलोड एंड फाइनली लॉ ऑलवेज हैज़ अ पर्पस। मेजर लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो से लीगल सिस्टम है ना मेजर दुनिया में, वो है 6। सिविल लॉ, कॉमन लॉ, रिलीजियस लॉ, हलाका लॉ, कैनन लॉ, कस्टमरी लॉ। सबसे पहले बात करेंगे सिविल लॉ की। सिविल लॉ मेनली डिराइव फ्रॉम रोमन अम्पायर, ये रोमन अम्पायर से बना है, निकला है। एंड रिजल्टिंग इन दी कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जिसके डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं अभी कोरिस और कॉर्पस जूरिस सिविलिस। सिविल लॉ आल्सो पार्शली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस लॉ सच एज कैनन लॉ एंड इस्लामिक लॉ। आगे आ जाता है जी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज डिराइव फ्रॉम केस डिसीजन बाय जजेस। Common law developed in England. One of the most influential document to shape common law is Magna Carta, which placed limit to power of the English kings। आगे आ जाता है रिलीजियस लॉ। रिलीजियस लॉ रेफर्स टू अ रिलीजियस सिस्टम और डॉक्यूमेंट
used as a legal source. The main religious law are Sharia in Islam, Halakha in Judaism, and Canon in Christianity. Islamic Islamic legal system is developed on basic principles of Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad, and Urf. Canon law it is similar to civil and regulate the internal ordering of the Roman Catholic, Eastern Orthodox, and churches. Customary law is recognized but a weak source of law. Legal pluralism इसमें आया ना कानूनी कसरत. Legal pluralism is the existence of multiple legal system within one geographic area. Legal pluralism भाई एक जगह पे कई legal systems का होना एक दायरे में जिस तरह लोकेशन में जहाँ पे हर किस्म के हर मज़हब के लोग रहते हैं. When these system developed, the idea was that certain issues, commercial transaction, would be covered by common law, while other issues, family marriage, would be covered by traditional law. And again, for example, India, there are special Muslim courts that address concern in Muslim communities by following Islamic law principles. Again, a conclusion to conclude that law is the important necessary part of a state, the and developing human beings. Law give right and duties to human beings, and law is the essential part of state. Law is an instrument of social control as well as social change. ये था आज का हमारा टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.